हेलो, मैं डॉक्टर विनय प्रताप सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट सेमेस्टर में है बीएससी की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ये जब भी आएगा तो चांसेस रहते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के ऊपर बने। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे जो है एक चार्ट के रूप में जो है हम लोग इसे डिस्क्राइब करें अच्छे से विद एग्जांपल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि एल्गी है क्या। एल्गी एक प्लांट्स का ग्रुप है। ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है प्लांट का। सबसे पहले जैसे कि एल्गी आया, फिर ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। अब बात करते हैं एल्गी। एल्गी एक थैलोफाइट्स है। थैलोफाइट्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स का मॉडिफिकेशन नहीं है। इसमें स्टीलर सिस्टम का जो है, स्टीलर सिस्टम जैसे कि हम लोग कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। तो इस वजह से जो है इसको जो है थैलोफाइट्स कहते हैं इन प्लांट्स को। इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एल्गी को, एल्गी में जैसे कि एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वह ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक फूड से ऑर्गेनिक फूड का कन्वर्जन करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम लोग हो गए। वो जो क्या करते हैं, वो करते हैं ऑर्गेनिक फूड का इनऑर्गेनिक फूड में कन्वर्जन करते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। एल्गी में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, इसको बहुत सारे बॉटनिस्ट के द्वारा दिया गया हुआ है, लेकिन हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी जो कि सबसे ज्यादा माना जाने वाला है वो फ्रिश के अकॉर्डिंग, F.E. फ्रिश के अकॉर्डिंग जो है माना गया है। फ्रिश के अकॉर्डिंग एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उनमें से जैसे कि क्लास क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलिरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनेडिनी, इग्लिनोफाइसी एंड रेस्ट। तो इनको जो है एल्गी को जो है 11 क्लास में पिगमेंट के बेसिस पर, उनके फ्लेजला के टाइप्स के बेसिस पर, या पोजीशन के बेसिस पर, या उनके रिजर्व फूड के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है 11 क्लासेस में, जो कि F.E. फ्रिश के द्वारा डिवाइड किया गया था। जैसे कि क्लास क्लोरोफाइसी के मेंबर, जिनको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसमें जो है पिगमेंट आपको क्लोरोफिल टाइप ए एंड क्लोरोफिल टाइप बी, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स वह पिगमेंट होते हैं जो कि जैसे कि रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कैरोटिनॉइड्स वह पिगमेंट होते हैं जिसमें जो है ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर प्रोवाइड होते हैं वो कैरोटिनॉइड्स के लिए होते हैं। प्लस जेंथोफिल्स इसमें पाया जाता है क्लास क्लोरोफाइसी के मेंबर में। जेंथोफिल्स बेसिकली येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। येलो कलर अगर कहीं पर आ रहा है तो वो जो है जेंथोफाइसी के कारण आ रहा हो। इसमें अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला का नंबर 1, 2, 4 या मोर देन 4 हो सकता है। फ्लैजिला का काम है मोटिलिटी, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का काम करता है, मतलब कि ऑर्गेन को जो ले जाने का काम करता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर, जो स्पोर का जब फॉर्मेशन होगा। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च रहता है, और एग्जाम्पल इसका क्लास क्लोरोफाइसी का जो है, जो कि बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में आप लोग पढ़ेंगे, कारा। अब ये कारा जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये बॉटनिकल नेम है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट्स कैपिटल लेटर में एंड इटैलिक, और जब हैंड रिटन लिखा जाएगा तो उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। अब बात करते हैं क्लास जेंथोफाइसी। क्लास जेंथोफाइसी के मेंबर्स को येलो ग्रीन एल्गा भी कहा जाता है, और इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। कैरोटिनॉइड्स इसमें भी पाए जाते हैं एंड जेंथोफिल। अब यहाँ पर अगर फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पर फ्लैजिला का नंबर 2 रहेगा,
और अनइक्वल फ्लैजेला पाए जाएंगे। अनइक्वल फ्लैजेला एंटीरियर एंड पर, जो कि जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या जूस्पोर में दो एंड्स होते हैं, टिप वाला एंड या हेड एंड उसको एंटीरियर एंड कहते हैं एंड टेल रीजन उसको पोस्टीरियर एंड कहते हैं। तो यहाँ पर टू अनइक्वल टाइप के अनइक्वल फ्लैजेला हो गई, कहने का मतलब है एक लॉन्ग एंड अदर वन इज शॉर्ट। अब यहाँ पर फ्लैजेला जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, वन इज टिंसल एंड अदर इज बिप्लेस टाइप का। बिप्लेस आप लोगों ने जैसे कि चाबुक जैसा होता है प्लेन, अगर बिप्लेस की बात करें तो ये प्लेन होगा ये, और अगर आप टिंसल की बात करें तो ये फ्लैजेला पर छोटे छोटे से हेयर्स पाए जाएंगे। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो उसे टिंसल टाइप कहते हैं। क्लास ज़ैंथोफाइसी के मेंबर्स में फैट्स रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है एंड ल्यूकोसिन। क्लास ज़ैंथोफाइसी के मेंबर बाउचीरिया, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं क्राइसोफाइसी, नेक्स्ट क्लास है एल्गी की क्लास क्राइसोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें फ्लैजेला एक अथवा दो पाए जाएंगे अनइक्वल साइज के, यानी कि एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। एंटीरियर एंड पर हो सकता है इसमें वेरिएशंस पाए जाएं। क्राइसोफाइसी के मेंबर में बहुत सारे वेरिएशंस पाए जा सकते हैं। एंटीरियर एंड पर या तो वो फ्लैजेला जो है बिप्लेस टाइप का होगा चाबुक की तरह, या ऐसा भी हो सकता है कि एक बिप्लेस टाइप का हो एंड अदर वन इज टिंसल टाइप का। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल के रूप में एंड ल्यूकोसिन पाया जाएगा। एग्जाम्पल क्लास क्राइसोफाइसी का डायनोब्राइन है। अब बात करते हैं क्लास बेसिलियोफाइसी। क्लास बेसिलियोफाइसी को बेसिकली हम लोग डाई एटम्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत काम का पॉइंट है कि क्लास बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स को डायटम्स कहा जाता है। इनकी सेल वॉल में सिलिका भी पाया जाता है, ये काम की चीज है। और इसमें पिगमेंट की बात करें तो क्लास क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें फ्लैजेला ओनली मेल गैमेट्स में आपको देखने को मिलेगा, एक फ्लैजेला पाया जाएगा जो कि टिंसल टाइप का होगा। बात करते हैं अगर इसके रिजर्व फूड मटेरियल के, तो क्लास बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स में रिजर्व फूड मटेरियल ल्यूकोसिन एंड फैट पाया जाता है। और इसका एक एग्जांपल आप अवश्य लिखें हर किसी क्लास का। ये आएगा आपका, अगर आएगा तो लॉन्ग में ही आता है बेसिकली। ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि एफई फ्रिश के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन एलगी का दिया गया ग्राफ का, वो आप लिखें। तो आपको ये चार्ट अगर बना देते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्लास क्रिप्टोफाइसी की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास है जो कि एलगी का। इसमें क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स इसमें पाए जाते हैं। पिगमेंट अनइक्वल फ्लैजेला जो कि एंटीरियर एंड पर पाए जाएंगे, और इसमें दोनों ही फ्लैजेला जो है वो टिंसल टाइप के होंगे। इस पे रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च पाया जाएगा, और इसका एक एग्जांपल जो है क्रिप्टोमोनास, जो कि जो है इस क्लास से बिलोंग करता है, क्रिप्टोफाइसी से। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की, क्लास डायनोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। पिगमेंट इसमें अगर फ्लैजेला की बात करें तो टू अनइक्वल फ्लैजेला होंगे जो कि बिप्लेस टाइप के होंगे। और इसमें क्या है कि फ्लैजेला ना तो एंटीरियर डायनोफाइसी क्लास में ना एंटीरियर एंड पर आपको फ्लैजेला देखने को मिलेंगे, ना पोस्टीरियर एंड पर। यहाँ पर फ्लैजेला जो है वो लेटरल साइड में, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में से, और इनका प्लेन जो है वो डिफरेंट हो सकता है लेटरल फ्लैजेला में। कहने का मतलब एक लेफ्ट साइड से भी हो सकता है और अदर वन राइट साइड से। और फ्लैजेला का यहाँ पर टाइप जो है वो बिप्लेस टाइप का होगा।
अगर डाइनोफाइसी की अगर रिजर्व फूड के बारे में बात करते हैं तो स्टार्च और ऑयल पाया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास क्लोरोमोनेडिनी में। इसमें पिगमेंट जो अगर देखने को मिलेगा तो क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। बात करते हैं अगर फ्लैजिला की तो 2 इक्वल साइज के फ्लैजिला हमको देखने को मिलेंगे क्लास क्लोरोमोनेडिनी में, और रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जांपल है टेट्रोनिया। नेक्स्ट क्लास है इग्लिनोफाइसी। इसमें अगर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड बी, और फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला 1 अथवा 2 एंटीरियर साइड पर, और फ्लैजिला का टाइप होगा वो जो होगा टेंसल टाइप का होगा। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो फैट एंड पैरामाइलिन टाइप का एक स्टार्च का टाइप है वो पाया जाएगा। इसका एग्जांपल यूग्लिना है जो कि जीनस है, तो अंडरलाइन इसको करना होगा। नेक्स्ट क्लास है जो कि थियोफाइसी है, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गा के नाम से भी जानते हैं। इसमें पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए, सी एंड जेंथोफिल। इसमें जो फ्लैजिला का जो टाइप होगा वो लेटरल साइड में होंगे फ्लैजिला। इसमें लेटरल फ्लैजिला पाए जाएंगे और अनइक्वल साइज के होंगे। इसमें अगर थियोफाइसी की अगर रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो उसमें एक स्पेशल टाइप का स्टार्च पाया जाता है जिसे लेमिनेरियम स्टार्च कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो कि आप लोग बीसी सेमेस्टर फर्स्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा एक्टोकार्पस है। नेक्स्ट है क्लास रोडोफाइसी, जिसको लाल सहवाल या रेड एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट आर पाइकोराइथ्रिन जो कि केवल रोडोफाइसी के मेंबर्स में पाया जाता है। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट रहते हैं, और इसमें एक स्पेशल टाइप का स्टार्च पाया जाता है फ्लोरिडियम स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ये स्टोर रहता है, और इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया जो कि बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में आपको इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने को मिलेगी। क्लास साइनोफाइसी, इसमें क्लोरोफिल ए और स्पेशल टाइप का जो कि सी फाइकोसियानिन नाम से एक पिगमेंट होता है जो कि ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड आर फाइकोराइथिन जो कि रोडोफाइसी में पाया जा रहा था वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कैरोटिनॉइड्स और एलोफाइकोसियानिन पाया जाएगा जो कि फाइकोसियानिन का ही एक टाइप है। इसमें भी फ्लैजिला का अभाव रहता है या फ्लैजिला इसमें एब्सेंट रहता है। रिजर्व फूड मटेरियल एक स्पेशल टाइप का स्टार्च होता है जिसे साइनोफाइसिन स्टार्च कहते हैं, और इसका एग्जांपल नॉस्टॉक है, एनाविना है एंड एटसेट्रा। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा ये हुआ कि नॉस्टॉक हुआ, एनाविना हुआ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन जैसे कि नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और क्लास रोडोफाइसी के मेंबर से जैसे कि जिलेडियम या ग्रेसिलेरिया से हम लोग एक कंपाउंड प्राप्त करते हैं जिसे अगर अगर कहते हैं न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया। अगर अगर जो है वो जिलेडियम ग्रेसिलेरिया जो कि क्लास रोडोफाइसी से बिलोंग करता है इसी से प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, याद रखिएगा आप लोग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे आप लोगों को ऐसे ही लेक्चर और भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू।